जी महाराज चरण पादुकाओं से पूछ पूछ करके शासन करते, राम कथा समर्पण सिखाते। ये महत्वपूर्ण बात। धन के पीछे ज्यादा भागना भी उचित नहीं है। कर्म करो, कार्य करो। श्री भरत अद्भुत है। इस प्रकार से भरत जी के चरित्र के लिए विराम दिया गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि। आशीर्वाद केवल श्रोताओं के लिए है। सिय राम पद प्रेम अवसी होई भव रत विरति। केवल आशीर्वाद है श्रोताओं के लिए, वक्ता के लिए भरत चरित्र में कोई भी आशीर्वाद नहीं। यहाँ अयोध्या कांड के लिए विश्राम दिया और आगे है श्री अरण्य कांड। एक बार भगवान श्री राम जी ने क्या किया, बोले सीता जी का श्रृंगार कर दिया फूलों से। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, एक बार चुनी कुसुम सोहाए, निज कर भूषण राम बनाए। राम जय जय राम। एक बार चुनी कुसुम सोहाए, श्री राम जय जय राम। सीता जी का श्रृंगार कर दिया, फूलों से सीता जी का श्रृंगार किया। क्यों किया? राम जी मानो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक तो लीला में आगे मैं था, किंतु अब लीला में आगे आपको होना है। एक बार शब्द का प्रयोग जहां जहां हुआ वहां से कथा ने एक अलग मोड़ ले लिया। सीतई पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर, सुंदर फटिक शिला पर बैठे। विष्णु भगवान मतलब श्रृंगार से बहुत प्रसन्न होते, खुश होते। और शंकर जी को श्रृंगार से लेना देना है नहीं। उन्हें तो जल चढ़ाओ, वो जल से खुश होते। सिवाय जल प्रिय, शंकर जी को जल चढ़ाओ और राम जी के मंदिर में घुस जाओ, राम जी के मंदिर में ऊपर से चढ़ा दो जल। पुजारी जी खुश होंगे कि गुस्सा? बताओ, गुस्सा करेंगे। शंकर जी को जल चढ़ाओ और कृष्ण जी के मंदिर में घुस जाओ, कृष्ण जी के ऊपर से चढ़ा दो, गुस्सा होंगे? होंगे? बिल्कुल होंगे। नहीं, शंकर जी के लिए जल अतिशय प्रिय है। तमोगुणों के देवता है, तो उनका तो माथा गर्म रहता है, तो बढ़िया है ठंडा। गंगा भी बह रही है लेकिन फिर भी। लेकिन भगवान विष्णु श्रृंगार से प्रसन्न होते हैं। श्रृंगार से रिलेटिव चीजें लेकर के जाओ। राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं, कोई भी मान लो, ज्यादा से ज्यादा श्रृंगार करो, ज्यादा से ज्यादा वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे। फूल ले जाओ, मोर पंख ले जाओ, प्रसाद ले जाओ, श्रृंगार से रिलेटिव चीजें लेकर के चले जाओ, विष्णु भगवान प्रसन्न होते। यहाँ राम जी ने श्रृंगार कर दिया श्री सीता जी का, तो फूलों से ही श्रृंगार कर दिया। निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहराए प्रभु सादर। जो है उसमें ही संतुष्ट रहो। श्री राम जी यही कह रहे, ज्यादा सोने चांदी के चक्कर में नहीं पड़ो। नहीं है तो नहीं है, अब क्यों मन दुखी करना। जंगल में राम जी ने फूलों से ही श्रृंगार कर दिया। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। फालतू मुंह बनाए घूम रहे हम, सोना ही पहनेंगे, हीरा ही पहनेंगे, मोती पहनेंगे, नहीं, ऐसा कार्य न करो जिससे घर की अशांति बढ़ जाए। कार्य ऐसा करो जो है, जैसा है, परमात्मा ने दिया है, वो सब पर्याप्त है, आनंद है, कृपा बरस रही है। यही महत्वपूर्ण बात। ये असली सीता जी हैं, इसलिए फूलों में भी प्रसन्न है। और नकली सीता जी बोले वो सोने का मृग चाहिए। सोने के प्रति अगर स्त्री की उत्कंठा ज्यादा जागृत हो गई
तो बोले सोने के प्रति लगाव खतरनाक। और फिर मर्यादा की सीमा को क्रॉस किया तो स्त्री सुरक्षित रह नहीं सकती। ये महत्वपूर्ण बात है। वो लक्ष्मण रेखा जो है वो मर्यादा की ही रेखा है। स्त्री मर्यादा में सुंदर लगती, हर कार्य मर्यादित अच्छा लगता है। एक सीमा बना दी गई। हंसने की भी एक सीमा है। अब तुम इतने हंसो, इतने हंसो, इतने हंसो, निंदा के पात्र बन जाओगे। चाणक्य कहते थे अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। च्यवनप्राश का डिब्बा है, उसको क्वांटिटी से खाओ तो अच्छा, रोजाना 1 चम्मच। अब तुम बैठे, तुमने पूरा ही निपटा दिया, फायदा करेगा कि नुकसान, बताओ। किसी भी चीज की मात्रा, ये महत्वपूर्ण बात है। मात्रा से अगर वो चीज आगे बढ़ गई मतलब काम बेकार हो गया। इसीलिए राम जी ने सीता जी का श्रृंगार तो किया। सीता जी अत्याधिक प्रसन्न है। ऊपर से इंद्र का लड़का जिसका नाम था जयंत, वो देख रहा है। देखो, एक ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी जी की रामायण चलती। रामायण तो वही है, लेकिन उसमें कुछ छेपक कथाएं हैं। जैसे पूरी यही रामायण है, लेकिन उसमें क्या है कि छेपक कथाएं हैं। तो उसमें क्या है कि मिलती जुलती कथाएं। तो उसमें ऐसा वर्णन है कि बचपन में राम जी ने पतंग उड़ाई, वो पतंग स्वर्ग तक जा पहुंची तो स्वर्ग के लोग चकित हो गए, ऐसी कैसी पतंग उड़ाई, कितनी शक्ति होगी इनके यहाँ, ये कितने शक्तिमान। तब से इंद्र का पुत्र सोचता है कि हम इनके बल की कभी मौका मिलेगा तो परीक्षा लेंगे। तो आज वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए आ गया। समझदार है, वो जानता है कि अगर राम जी को कुछ कहेंगे तो राम जी क्षमा कर देंगे, चल जाओ। तो क्रोध इन्हें कब आएगा? बोले जब भक्तों को परेशान करो तब इन्हें क्रोध आएगा। इसलिए सीता जी कौन है? बोले भक्ति। तो सीता जी के चरणों में चोंच लगा करके, कौवे का भेष बना करके आया था, सीता जी के चरणों में चोंच लगा करके भाग गया कौआ। सुरपति सुत धनी बायस बेसा, श्री राम जय राम जय जय राम। चावती रघुपति बल देना, श्री राम जय राम जय जय राम। चावती रघुपति बल देना, श्री राम जय राम जय जय राम। कौवे का भेष बनाया और कौवे का भेष बना करके आ गया। कौवे के पास क्षमता बहुत है दूसरे पक्षियों की अपेक्षा, और किसी पक्षी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे हाथ से कुछ सामान, रोटी या खाने की कोई वस्तु छीन करके उड़ करके भाग जाए। एक कौवा ही ऐसा है जो एकदम अटैक करता है और तुम्हारे हाथ से रोटी छीन करके, तुम्हारी थाली में से रोटी उठा करके और भाग जाता है। अब आजकल तो समय ऐसा आ गया कि कौवा देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी सिटियों में लोग परेशान होते श्राद्ध पक्ष में, यार कौवे मिल जाएं, और कौवे मिलते नहीं। इधर तो खैर होंगे, चिड़िया तो एकदम से अंतर ध्यान हो गई। कौओं की तो फिर भी चलो क्वांटिटी, संख्या ही कम हुई है, लेकिन चिड़िया तो एकदम ही, आप देख लो ये जो मोबाइल के टावर चले, इनका दुष्प्रभाव
पड़ा और चिड़िया, जिसको अपन गोरैया बोलते थे, गायब। अभी तो 5G आने वाला है, बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं संसार से। तो कौए का भेष बना करके वो आ गया, और जैसे ही कौए का भेष बना करके आया, सीता जी के चरणों में चोंच लगा करके भाग गया। जैसे ही सीता जी के चरणों में चोंच लगा करके भागा, तो राम ने क्या किया, एक तिनका उठाया, तो उस तिनके के लिए अभिमंत्रित किया और तिनके के लिए छोड़ दिया। तो आगे आगे तो वो कौआ, मतलब कि इंद्र देवता का पुत्र जिसका नाम जयंत, और पीछे पीछे वो बाण। तिनका ही क्यों उठाया? संतों के अपने अपने विचार। एक संत कह रहे कि तिनका इसलिए उठाया कि भगवान कह रहे कि तुम हमारा बल देखना चाहते, तो हमारे बल के आगे तुम्हारा बल तिनके के समान है। एक संत ने कहा नहीं, तिनका तो भगवान ने इसलिए उठा लिया कि भगवान मानो कहना चाह रहे हैं कि तुमने जो काम किया है, कार्य किया है, वो तिनके के समान तुच्छ कार्य है। अच्छा, राम जी को मारना होता तो कब का मार देते, मारना था ही नहीं। इतना बच पाता क्या? कहां तक भागा? मारना नहीं था, भागा। इंद्र से कहता है मुझे बचा लो पिताजी। बोले मुझे पुत्र प्रिय नहीं, मुझे तो कुर्सी प्रिय है, चलो भागो, मैं नहीं बचाता। फिर भागा, शंकर जी के पास गया, मुझे बचा लो। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, चलो निकलो। ब्रह्मा जी के पास गया, पितामह आप ही बचा लो। अरे बोले राम के विरोधी को हम नहीं रख सकते, ये ब्रह्मलोक जल जाएगा, चलो भागो। कहते हैं दुनिया में घूमा, काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। राम के विरोधी के लिए कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं। संतों को क्यों श्रेष्ठ माना गया? संसार के दरवाजे बंद हो गए, यहां तक कि भगवान के द्वार भी बंद हो गए, किंतु फिर भी एक द्वार खुला रह गया। उस द्वार का क्या नाम? बोले वही है संत का द्वार। श्री नारद जी ने देखा, रोका और पूछा क्यों भाग रहे हो? श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, नारद जी संत हैं, उनका द्वार खुला है, हमेशा खुला है। नारद देखे विकल जयंता, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद देखे विकल जयंता, श्री राम जय राम जय जय राम। लागी दया कोमल चित्त सरता, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री नारद जी ने देख लिया। नारद जी देखो एक ऐसे संत हैं जो किसी की तकलीफ में काम आते। आप ये सोचो कि किस किस के लिए दुख था, और श्री नारद जी पहुंच गए। जिसको परेशानी होती नारद जी पहुंच जाते, जिसको कोई तकलीफ होती, समस्या होती, नारद जी पहुंच जाते। संत वही है तो किसी की तकलीफ में, दुख में काम आ जाए। नारद देखे विकल जयंता, विकलता से कहां भागते चले जा रहे? मेरी मति मारी गई थी, जो मेरे मन में आया राम की परीक्षा लूं, उनके बल को देखना चाहता था। सीता जी के चरणों में चोंच लगा करके भाग रहा हूं, कोई मुझे सहायता देने के लिए ही तैयार नहीं। नारद जी ने अच्छी बात कही, गलती किसी की करो और उसके पड़ोसी से जाके
माफी मांगो कि हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो, तो पड़ोसी किस बेस पर तुम्हें क्षमा करेगा? भाई जिसकी तुमने गलती की है उसकी शरण में चले जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम जी तो बड़े दया के सागर, तो यहां वहां तुम भागी क्यों रहे? तुम तो प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, हमारा बता देना। और वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो इतने कृपा के सागर हैं कि हमारे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, वो क्षमा कर देंगे वो तुम्हें। जयंत ने जैसे ही सुना तो भगवान श्री राम जी की शरण में आ गया। तो राम जी ने क्या किया कि उसकी एक आंख को फोड़ दिया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुनी कृपाल अति आरत वाणी, श्री राम जय राम, एक नयन करी तजा भवानी। श्री राम जय राम, सुनी कृपाल अति आरत वाणी, श्री राम जय राम। दुखी वाणी को सुना और एक आंख को फोड़ दिया। एक आंख को भगवान ने फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? मानो भगवान कहना चाह रहे कि तुमने हम में और सीता में अंतर समझा किंतु हम दोनों एक हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, समुद्र और समुद्र की लहर देखने में अलग लगती है किंतु वस्तुतः दोनों एक है। वंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, इसी प्रकार हम और सीता दोनों एक हैं। इस प्रकार से भगवान ने उसकी एक आंख को फोड़ दिया। गलती की है तो दंड तो मिलेगा, चाहे सूक्ष्म रूप में ही मिल जाए किंतु मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में ये कथा थोड़े अलग तरीके से है। श्री तुलसीदास जी की रामायण में, रामचरितमानस में यही कथा थोड़े से अलग तरीके से है। बात तो एक है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा की है। एक नयन करी तजा भगवान, बड़ी गलती की सजा भगवान छोटे में दे देते। इसलिए कभी एक्सीडेंट हो जाए तो कृपा मानो कि मरना ही था लेकिन बच गए। बड़ी घटना छोटे में निकल गई। देना तो था भगवान को मृत्यु दंड, किंतु भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी। भगवान कृपा के सागर हैं। दंड तो मिलेगा, इतना जरूर है कि कम मिल जाएगा। अपनी जो गलती मान लेते हैं उनके लिए भगवान रियायत दे देते हैं। एक आंख को भगवान ने फोड़ दिया। जयंत ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और चला गया। संसार का ज्ञान हो गया। बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात। जब काम बनता है तो सब साथ में खड़े, और जब काम बिगड़ता है तो कोई दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। ये महत्वपूर्ण बात। संसार की स्थिति यही, मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। विचित्र स्थिति संसार की है। श्री अनुसुईया जी के यहाँ सीता जी गई हैं, और सीता जी के लिए सती अनुसुईया जी ने पतिव्रत धर्म के बारे में बताया है। क्या कहा है कि जग में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती हैं। कौन कौन सी?
उत्तम के अस भस मन माही, सपने हुआ न पुरुष जग माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मध्यम पर पति देख ही कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतिवंचक पर पतिव्रति करही, गौरव नरक नरक सत भरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चार प्रकार की पतिव्रता स्त्री बता दी गई हैं। पहले नंबर की पतिव्रता स्त्री कौन है? वो है वो केवल अपने पति को ही देखती है, उसके सिवा वो किसी को देखती नहीं, यानी भगवान तक को नहीं देखती। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म है पति की पूजा करना, भगवान तक की पूजा नहीं करती, केवल पति का पूजा। दूसरे नंबर की पतिव्रता स्त्री वो है जो अन्य पुरुषों को संसार के देखती तो है, किंतु भाव बड़ा सुंदर। हम उम्र के हैं तो भाई के समान, उम्र में बड़े हैं तो पिता के समान, उम्र में छोटे हैं तो पुत्र के समान। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। तीसरे नंबर की पतिव्रता स्त्री वो है जो धर्म को विचार करके जान करके कुल परिवार की रक्षा करते हुए अपने परिवार में रहती है। धर्म विचार समुझि कुल रहाहि, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहा। श्रुतियों में ऐसा वर्णन। जो स्त्री सदैव अपने पति से लड़ती रहती है, अपने पति का अपमान करती रहती है, उस स्त्री के लिए रौरव नरक में जाना पड़ता है। सुन लिया? रौरव नरक कल्प सत परहि। पति कैसा भी हो, बोले उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंधा हो बधिर हो क्रोधी हो दीन हो, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है तो यमपुरी में उसको नाना प्रकार के दुखों के लिए भुगतना पड़ता है। इसलिए किसी ने कहा कि महाराज स्त्रियों के लिए है क्या सब कुछ, पुरुषों के लिए नहीं? पुरुषों के लिए भी है, पर वो इस प्रसंग में नहीं लिखा है, आगे लिखा है, वो बताएंगे कि भाई पुरुषों के लिए क्या क्या बताया गया। तो इस प्रकार से कहते हैं पति कैसा भी हो उसकी सेवा पूजा करनी चाहिए। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा। सती में इतनी क्षमता है कि मरे हुए पति को जीवित करके पुनः ले आई संसार में। सती सावित्री कथा आप सबने सुनी हो। इस प्रकार से अनसुईया जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। श्री सीता जी ने उसको श्रवण किया। लौट करके श्री सीता जी आई हैं। भगवान श्री राम थोड़े से और आगे बढ़े हैं तो रास्ते में एक आश्रम में ऋषि मुनियों की हड्डियां पड़ी थी। राम जी ने देखा तो बहुत क्रोधित हो गए और अपने हाथ को उठा करके प्रतिज्ञा करने लगे, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। इस पृथ्वी से निशाचरों को विहीन कर दूंगा, निशाचरों को अलग कर दूंगा। ऐसी भगवान हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करते हैं।
ऋषि मुनियों के यहाँ जा जा करके उनको सुख प्रदान कर दूंगा। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। ऐसी भगवान प्रतिज्ञा करके उधर से थोड़े से और आगे बढ़े तो कहाँ पहुंच गए? बोले श्री अगस्त ऋषि के परम प्रिय शिष्य जिनका नाम श्री सुतीक्षण, सुतीक्षण के यहाँ भगवान पहुंच गए। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, जय राम जय राम नाम सुतीक्षण रति भगवाना। श्री राम जय राम जय राम मुनि अगस्त कर शेष सुजाना, श्री राम जय राम। अगस्त ऋषि के शिष्य हैं श्री सुतीक्षण। आप देखिए महत्वपूर्ण बात, पहले शिष्य को भगवान मिल गए, गुरु को बाद में मिले। कहीं कहीं तो गुरु जी को भगवान मिले ही नहीं, शिष्य को ही मिल गए। देखिए आप, गुरु जी को मिले ही नहीं और शिष्य को मिल गए। ये भावना महत्वपूर्ण है। अगस्त ऋषि बोले जिनका जन्म ही घड़े से हुआ, इसलिए उनका एक नाम है कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि खाने पीने में बिल्कुल फर्स्ट नंबर के थे, उनका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। एक बार तो समुद्र को पी गए थे, सोच लो आप। अगस्त ऋषि जंगल में आश्रम बना के रहते थे। सुतीक्षण की उम्र बिल्कुल छोटी थी, वो भी आश्रम में ही निवास करते थे। अगस्त ऋषि के मन में इच्छा हुई हम तीर्थ यात्रा पर घूमाए, तो अपने शिष्य से कहा कि आश्रम की देखरेख करना। अब बच्चे प्राय चंचल रहते ही हैं, सुतीक्षण जी की उम्र छोटी थी। बोले आप जा रहे तो ये सालक राम जी रख जाओ, हम इनकी सेवा पूजा करते रहेंगे। गुरु जी ने कहा ध्यान पूर्वक सेवा करना। बोल ठीक। वो तो निकल गए, लेकिन उनके आश्रम में क्या कि जामुन के पेड़ लगे और बाजू में ही सरोवर, तालाब, उसके किनारे जामुन के पेड़। उनके मन में विचार आया कि जामुन खाएं। एक दो पत्थर उठाए, फेंके, जामुन गिरे, खाए। लेकिन अब पत्थर वहां दिखाई नहीं दिए, तो नजर पड़ गई सालक राम जी के ऊपर। बोले ये भी तो पत्थर ही है, गिरा ले फिर रख देंगे आराम से जामुन खा पी के। सालक राम जी को उठाया और जैसे ही फेंका तो वो तो उस तालाब में, सरोवर में गिर गए। ये तुरंत कूदे, डुबकी लगाई, लेकिन सालक राम जी तो मिले ही नहीं। अब तो गुरु जी पूछेंगे कि सालक राम जी कहाँ हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे। वहां गुरु जी की तीर्थ यात्रा भी पूर्ण हो गई। वो आश्रम में लौट के आए तो इन्होंने क्या किया कि एक जामुन को उठाया और उसको तिलक चंदन लगाया, आंखें बना दी और सालक राम जी की जगह पे रख दिया। तो गुरु जी ने आते ही कहा, बोले बहुत चमक रहे, खूब सेवा करते, जा जरा पानी ले आओ, हम भी स्नान कराएंगे। ये उदास संकुचित, बोले हम ही कर लेंगे पूजा। बोले नहीं नहीं, बहुत दिन हो गए, तुम ले आओ। जैसे ही कांपते कांपते हाथों से ले आए, जैसे ही उठाया, बोले हल्के से हो गए, भोग नहीं लगाते। कुछ बोले ही नहीं। जैसे ही स्नान करा करके और कपड़े से पोंछा तो वो तो जामुन, तो वो छिलका तो निकल गया। ये क्या हुआ? बोले हमें क्या पता, ज्यादा पानी और चंदन लगने से गल गए, हम क्या करें, हमारी क्या गलती। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम खुद स्नान कराएं, ये सुनते ही नहीं। पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी और सालक राम गल गए, सो हम का जाने। भाई ज्यादा चंदन और पानी लगाओगे तो गलेंगे। गुरु जी का दिमाग आउट। गुरु जी ने कहा तुम खड़े हो और इसी वक्त जल्दी आश्रम के बाहर निकल जाओ, घर से बाहर निकलो तुम आश्रम से। निकल गए, भूखे प्यासे पड़े हैं, 2 दिन हो गए। सोचा गुरुजी अब मान जाएंगे, किंतु गुरुजी तो बहुत क्रोधी।
वो माने ही नहीं तो सुतीक्षण ने कहा कोई बात नहीं, यही आश्रम है क्या, हम तो अपना आश्रम अलग से निर्माण कर लेंगे, बच्चों की गलती तो भगवान भी क्षमा करते हैं, ये तो इतने निष्ठुर हैं हमारे गुरुजी कि हमारी गलतियों को क्षमा ही नहीं किया, हम अलग से ही आश्रम का निर्माण करेंगे और उसमें ही रहेंगे और भजन पूजन करेंगे। सुतीक्षण जी चले गए, जंगल में अलग से आश्रम का निर्माण किया, उसी आश्रम में भजन पूजन करते रहते हैं। देखो भगवान श्री राम सुतीक्षण को दर्शन देने के लिए आ गए। इस प्रकार से श्री सुतीक्षण ने भगवान के दर्शन किए हैं। उसके बाद अगस्त ऋषि से भगवान की भेंट वार्ता हुई है और भगवान उसके पश्चात आगे बढ़े हैं। तो भगवान कहाँ पहुंच गए, बोले पंचवटी में भगवान का आगमन हो गया। श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम मुनि आए सुपाई, श्री राम जय राम जय जय राम, गुण कही पंचवटी निराई, श्री राम जय राम जय जय राम, गुण कही पंचवटी निराई, श्री राम जय राम जय जय राम, गुण कही पंचवटी निराई, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी में भगवान पहुंचे हैं और भगवान का खूब खूब स्वागत हुआ है। पंचवटी में जैसे ही भगवान पहुंचे, गहरे अर्थों में समझना तो ये शरीर ही हमारा पंचवटी है। 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर बना है। 5 तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों के बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। इन 5 तत्वों का आवश्यकता हमारे लिए होती है, तभी हम जीवित हैं। जैसे गेहूं है तो वो पृथ्वी का ही तत्व, क्योंकि पृथ्वी से ही गेहूं निकल रहा है और उसका आटा बन रहा है और जिसको हम खा रहे हैं पृथ्वी। जल के बारे में तो आप सबको पता है, पीते ही हैं जल। पृथ्वी जल वायु, सांसों का तो आपको पता ही है, सांस तो ले ही रहे हैं, बगैर हवा के किसका काम चले। अग्नि, किसी ने कहा अग्नि खाते हैं क्या, मैंने कहा नहीं, अग्नि नहीं खाते। जैसे रोटी अग्नि पे ही बनाते, तो वो अग्नि उसमें प्रवेश कर गई और तुम्हारे शरीर के अंदर पहुंच गई। शरीर के अंदर भी अग्नि है, ऊर्जा। भगवान कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। और आकाश, ये आकाश तत्व, इसकी भी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है। आकाश वृत्ति, तुम्हारे शरीर के लिए बहुत से पोषण तत्व हैं जो चाहिए हैं और वो तुमको आकाश के द्वारा ही प्राप्त हो रहे। कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि खीर बना देते हैं, घर के बाहर छत पर रख देते हैं और फिर कहते हैं उसमें अमृत गिर जाता है आकाश से। हालांकि वो पर डे तो नहीं कोई करता, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है तब ऐसा होता है। अमर तत्व आकाश से ही आपको प्राप्त हो रहा है, तभी इन 5 तत्वों के कारण आप जीवित हैं। इनमें से तत्वों की अगर कमी हो गई तो बोले आपका जीवन बच नहीं पाएगा। इसीलिए शरीर क्या है, बोले खंडित है, खंड 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 खंड। आत्मा कैसी है, बोले अखंड। इसलिए शरीर मोटा होता है, पतला होता है, रोगी होता है, स्वस्थ होता है। आत्मा मोटी नहीं होती, पतली नहीं होती, आत्मा को कोई रोग नहीं होता, अस्त्र शस्त्र कोई काट नहीं सकता। तो गहरे अर्थों में बोलिए शरीर ही पंचवटी है और इसी पंचवटी में भगवान का आगमन। मतलब इस शरीर से भगवान का जब आप भजन करोगे
तो ये शरीर ही पवित्र हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम विहाई। राम को भजो, ये शरीर पावन होगा, पवित्र होगा जब इससे भजन करोगे तो ही। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजय तनु पाई भजिए रघुवीरा। इस शरीर से भगवान का भजन करोगे तो शरीर पवित्र और पावन हो जाएगा। तो भगवान आगे बढ़े हैं तो कहाँ पहुंचे हैं? बोले गोदावरी नदी के तट पे। वहीं गीधराज जी से भगवान की मुलाकात हो गई है और भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु। गोदावरी नदी के तट पे भगवान बैठे हैं। यहाँ लक्ष्मण जी के मन में कुछ प्रश्न थे, उन प्रश्नों के लिए लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से पूछ लिया। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे, आइए हम विचार कर लेते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा, कहु ज्ञान वैराग माया, कहु भक्ति करम मुझे हिदाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु ज्ञान वैराग माया, कहु भक्ति करम मुझे हिदाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहु ज्ञान वैराग माया, कहु भक्ति करम मुझे हिदाया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री लक्ष्मण जी ने पूछा है, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य क्या है, माया क्या कहलाती, भक्ति किसे कहते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, इस बात को समझाइए। इतने प्रश्न श्री लक्ष्मण जी ने पूछ लिए। तो ज्ञान क्या है? बोले सारे जगत को परमात्मा मैं देखना ही ज्ञान। जो मैं हूं वही आप, जो आप है वही परमात्मा। बात ठीक। आत्मा ईश्वर का ही तो अंश है। पानी जो है समुद्र का ही तो अंश है। अब वो पानी कुएं में भरा, तालाब में भरा, नदी में भरा या झरने में भरा, इससे क्या? वो पानी की यात्रा भी तभी पूर्ण होगी जब वो समुद्र में मिल जाएगा। इसलिए वो गतिशील है, भाग रहा है। यही ज्ञान है। ज्ञान कहु ज्ञान वैराग। वैराग्य क्या है? बोले विषयों में राग ना होना ही वैराग्य है। जब परमात्मा को व्यक्ति जान जाता है तो बोले संसार में व्यक्ति का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बुढ़ापे तक संसार अच्छा नहीं लगता, परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाती। माया क्या है? मेरा और तुम्हारा, इसी का नाम है माया। जिस दिन ये मेरा और तुम्हारा खत्म हो गया, उसी दिन सारी समस्याएं खत्म हो गई। गुड़ की ढेली पे मक्खी बैठ गई, उड़ने की कोशिश करती लेकिन पैर चिपक गए, उड़ ही नहीं पाए। ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में चिपक जाता है। मीठा मीठा सा स्वाद लगता है संसार का और फिर उड़ नहीं पाता। फिर यही संसार समस्या हो जाता है। यही माया है। ईश्वर और जीव में भेद क्या है? बोले जीव अनेक है, परमात्मा एक। एक भगवान के मन में इच्छा हुई हम बहुत से रूप बनाए, तो एक हो हम बहुत श्यामी। एक भगवान ने बहुत से रूप बना लिए। श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में आ गई लाइट।
तो बर्तन सबके न्यारे हैं, अलग अलग बर्तन, लेकिन पानी बोले सब में एक ही है। आत्मा सबके अंदर एक ही है। आत्मा जनरेटर बंद कर दो। आत्मा सबके अंदर एक है। इस प्रकार से कहते हैं साहब कि ईश्वर और जीव में यही अंतर है। उसके बाद तो कहते हैं लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, शॉर्ट में भगवान ने समझा दिया। समय काल को बीता तो एक घटना घट गई। कौन सी? रावण की बहन है जिसका नाम है शूर्पणखा, वर्ल्ड टूर पर निकली थी। इंडिया के बीहड़ जंगलों में घूमते 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 भगवान श्री राम जी के ऊपर नजर पड़ गई। तो राम जी से कहा कि आप हमसे विवाह कर लो, संयोग की बात है। संसार में आपके जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी नारी नहीं है। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दसैनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी सुगई तुम्हारा, देखित कल भई झुकल तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा जो है घूमते 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 आ गई और भगवान श्री राम उसको दिखाई दे गए। राम जी के रूप सौंदर्य को देख करके प्रभावित हो गई, नजदीक गई। माया से उसने बढ़िया अपना रूप बनाया, बढ़िया स्वरूप बनाया। रूप स्वरूप बना करके और बस राम जी के समक्ष जा पहुंची। बढ़िया रूप। जैसे ही जा पहुंची, आजकल तो क्या बताएं, ओरिजिनलिटी समझ में ही नहीं आती। रूप स्वरूप बढ़िया बना लेते। ऐसी दुकानें चल गई हैं कि बस मेकअप के 50-50 हजार रुपया लगते चंडीगढ़ वगैरह में। हाँ। शादी विवाह में लोग खर्च खूब करते, इतना कहते जाओ बस, शादी क्या बार बार होती, बस बन गया काम। बढ़िया इसने रूप बनाया, तो सुंदर रूप बना करके जा पहुंची। तो राम जी से कहती है आपके जैसा पुरुष नहीं है और मेरे जैसी स्त्री नहीं। आप भी पूर्णता तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चला लो। राम जी देख रहे। तो राम जी ने कहा कि देखो हमारा विवाह तो हो चुका है। हो चुका है? बोले हाँ, ये मेरी अर्धांगिनी सीता। अच्छा। बोले वो जो बैठा है ना, वो मेरा भाई लक्ष्मण है, उससे ट्राई करके देख लो। तो लक्ष्मण के पास शूर्पणखा जा पहुंची। लक्ष्मण जी से कहा कि आप विवाह हमसे कर लो। लक्ष्मण ने मन में कहा कि उर्मिला डंडा लेके बैठी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा देखो बात ये है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, बोले झाड़ू लगा रहे। देखो वो जो बैठे हैं ना, वो हमारे मालिक है। अगर उनके साथ आपका विवाह होगा तो बढ़िया रहेगा। हम तो क्या के सेवक हैं। देखो झाड़ू लगा रहे, तो तुम हमसे विवाह भी कर लोगी तो तुम्हें भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। उनके पास जाओ। तो राम जी के पास जैसे ही आई तो राम जी से कहा कि आप ही विवाह करो। राम जी ने कहा हमारा विवाह हो ही चुका।
जब बार बार यहां से वहां उसको घुमाया तो उसको गुस्सा आया और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपने विकराल रूप, गुस्से में ही मनुष्य का विकराल रूप सामने आता है। ऐसा तो खूब कंट्रोल किए रहता है, लेकिन जब गुस्सा आता है तब देखो, तभी व्यक्ति राक्षस रूप में आ जाता है। ये सामान पटके उठा के आप विवाह इससे कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ठीक है, एक काम करो, आंख बंद करो और मेरा ध्यान करो। बैठी है, उसी क्षण श्री लक्ष्मण जी के नाक कान श्री लक्ष्मण जी ने काट दिए तो बड़ा विकराल रूप बना लिया, असली रूप में आ गई और चिल्ला भागी है। इस हरदूषण बहुत बड़ी सेना बनाता है और आ जाता है युद्ध करने के लिए, किंतु राम जी के रूप सौंदर्य को देखा तो लड़ना भिड़ना